टेनिस प्लेयर राधिका यादव के पिता दीपक को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जब दीपक को कोर्ट से लेकर पुलिसकर्मी जा रहे थे, तब सबके मुंह पर यही सवाल था कि राधिका को क्यों मारा, लेकिन दीपक चुप था और पुलिसकर्मी उसे लेकर जा रहे थे। इस बीच राधिका के चाचा विजय यादव ने मीडिया के सामने कहा कि दीपक को अफसोस है कि उसने अपनी बेटी की हत्या की। चाचा कहते हैं कि अपने ही पेड़ को काटना पड़ गया। अब दीपक ने अपने गुनाह कबूल लिए हैं और वह चाहता है कि उसे फांसी की सजा मिल जाए। कि अपना पेड़ अपने हाथ ने ही काट दिया, तो ये तो सबसे बड़ी दुख की बात है। हम सबको इस चीज़ का दुख है और हमें इस चीज़ को अच्छा नहीं मानते। खुद उसके पापा को भी बाद में हरकत करने के बाद उसे भी दुखी है। वो भी बार बार ये कहता रहा, भाई मेरे से अन्याय हो गया, मेरे को फांसी दिलवा दो। ऐसा थाने में भी कहा उसने कि मेरी ऐसी रिपोर्ट बनाओ कि जो मेरे को कानून फांसी चढ़ा दे। मुमकिन है कि दीपक का अपराध स्वीकारने से उसकी सजा कम हो जाए, लेकिन क्या अब हो रहे उसके अपराध बोध से राधिका लौट आएगी? हालांकि राधिका का ग्राउंडमैन के साथ का जो आखिरी चैट वायरल हो रहा है, उसमें राधिका ने कहा था कि वह कल टेनिस कोर्ट आएगी। तो क्या टेनिस के इस लॉन पर हम राधिका को दोबारा खेलते देख सकेंगे? क्या वाकई राधिका लौट आएगी? क्या राधिका के सपने फिर से अंकुआएंगे? ये सारे ऐसे सवाल हैं जिनका एकमात्र जवाब है नहीं। लेकिन इस टेनिस लॉन को देखकर फिर वही सवाल सिर उठाता है कि क्या राधिका घर और समाज वालों की ओर से तय की गई लड़की की सीमाएं फलांगने की कोशिश कर रही थी? क्या राधिका के सपनों का मैदान उसके घर वालों पर भारी पड़ रहा था? आखिर कैसी थी राधिका? क्या थे उसके सपने? सुने उनके कोच और उनके साथी प्लेयर की राय। वो यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं खेली, 3-4 महीने कोविड के टाइम में यहाँ पे आई थी खेलने के लिए। बट मैं उसे एज अ प्लेयर और उसके डैड को करीब वो जब 10-11 साल के थी वो, तब से उसके पापा उससे ट्रैवल कर रहे हैं। तो यहाँ से भी मेरे भी जो प्लेयर्स हैं वो टूर्नामेंट खेलने आते हैं, मैं उनके साथ जाता था, तो उसके अगेंस्ट में खेले हैं मैचेस और ऐसे भी मिले हैं। तो दैट्स हाउ आई गेट टू नो। उनको वो मुझसे मिले, मैं उनको जान पहचान हमारी बड़ी। और जब भी मैंने देखा है, कभी भी वो हमेशा अपने डैड के साथ ही ट्रैवल कर रही थी। मतलब अकेले कभी नहीं करी, ना किसी और के साथ मैंने उसको देखा है, चाहे कोई और हो। बट उसके डैड ही हमेशा उसके साथ जाते थे टूर्नामेंट में, प्रैक्टिस में, हर दिन की प्रैक्टिस में। इवन यहाँ पे भी जितना भी टाइम खेली है, यहाँ किस कोच के साथ भी खेली है, तो वो हमेशा आते थे लेके और फिर लेकर जाते थे। मतलब वो चाहते थे कि उनकी बेटी अच्छी बड़ी प्लेयर बने। बिल्कुल, वो चाहते थे, वो दिखता था और हमेशा पॉजिटिवली रहते थे। एग्रेसिवनेस ऑन कोर्ट वो चीज़ें नहीं दिखती थी, मे बी ऑफ कोर्ट घर में कैसा क्या था वो आई कैन नॉट से। बट यहाँ पे था उनको कि अपनी बेटी और बच्ची को भी बहुत इंटरेस्ट था, तभी वो इतनी मेहनत कर रही थी इतने सालों से। जूनियर्स में उसने काफ़ी अच्छा करा है 12, 14, 16, 18 में, बट वुमेंस में उतना नहीं कर पा रही थी। मगर फिर भी वो लगी रही थी, प्रैक्टिस करते रही 4-5 साल तक कि कुछ करूँगा करके। बट फिर बाद में ऐसा क्या हुआ, कैसे हुआ, वो चीज़ जो भी हुई है बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि कोई भी कैसे भी कुछ भी चीज़ हुई हो, गलती हुई हो या नहीं हुई हो, बट उसके लिए कोई किसी को साथ ऐसा करे, वो बिल्कुल भी आई थिंक को ना तो हमारा लॉ उसको एग्री करता है कि इसके साथ ऐसा करना है, ना तो ये जेन्युइनली सही है किसी के लिए करना ऐसा। I know her since 2018 and yes, we have played quite a bit during lockdown. Yeah. So किस तरह की वो खिलाड़ी थी? She was a good player, yeah. She was a very good player and very calm and very sweet girl, yeah, for sure. So कहाँ तक आप दोनों खेले हैं साथ में? 2020 तक तो हम खेल ही रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे लॉकडाउन चल रहा था और ज़्यादा लोग नहीं थे आसपास गुड़गांव में। एंड आफ्टर दैट मैं यहाँ पे आ गया था एंड शी स्टार्टेड हर ओन वर्क।